हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित शुक्ला फ्रॉम मार्क्स क्लासेस। एक बार फिर से मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं और सिलॉग्स पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे। सिलॉग्स में पार्ट 1 में हमने बहुत कुछ पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में सिलॉग्स को फिनिश करेंगे। पार्ट 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट और पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देख लीजिए। पार्ट 2 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आजकल बीपीएस जो एग्जाम होता है उसमें एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा फॉलो किया जा रहा है, वो है ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू के बारे में जानेंगे और ओनली के बारे में भी जानेंगे और इसके बाद हम सीखेंगे आइदर और केस, यानी आइदर और कंडीशन क्या है उसको भी सीखेंगे और साथ ही साथ इस पूरे चैप्टर को हम क्या करेंगे फिर जाके फिनिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो हम सीखेंगे वो होगा आइदर और केस। आइदर और केस, ये आइदर और केस क्या होता है इसके बारे में जरा जानिए। आइदर और जो केस है ये होता क्या है एक्चुअल में। ये जो आप देखते हो कि एक मतलब क्वेश्चन स्टेटमेंट होता है, फिर कंक्लूजन होता है, नीचे ऑप्शन होता है। उसमें मान लीजिए कि स्टेटमेंट दिया गया है और दो कंक्लूजन्स हैं। मान लो अगर केवल पहला सही है कंक्लूजन, दूसरा रॉन्ग है, तो उसको ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करेंगे, ओनली वन फॉलो। केवल दूसरा राइट है तो उसको बोलेंगे ओनली टू फॉलो। ठीक है, दोनों राइट है बोथ फॉलो, दोनों रॉन्ग है तो फिर दोनों को बोलेगा कि फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन एक और ऑप्शन होता है, पांचवा ऑप्शन या पांचों में से कोई एक ऑप्शन होता है, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, ये जो ऑप्शन है ये भी तो कभी ना कभी ट्रू होता होगा ना। तो वही केस मैं डिस्कस कर रहा हूं। आइदर और केस क्या होता है कि स्टेटमेंट अगर मैं आपके सामने दे दूं, all ARB, all BRC, some CRD, तो all ARB, all BRC, some CRD, conclusion first, some DRA second, no DRA फर्स्ट, सम DRA सेकंड, नो DRA। देखिए आइदर और का जो केस है ना उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, दोनों कंटेंट सेम होने चाहिए। कंडीशन फर्स्ट ये कहता है दोनों कंटेंट क्या होने चाहिए, सेम। अगर ऊपर DA है तो नीचे भी DA होना चाहिए। सबसे पहले तो आइदर और जान लो कि दो कंक्लूजन्स के बीच में होता है। ठीक है, ऊपर वाला अगर DA है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, DA ही होना चाहिए। यानी कि दोनों कंटेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो कंटेंट शुड, बोथ कंटेंट शुड बी सेम। पहला पॉइंट, बोथ कंटेंट शुड बी सेम। चलो हो गया कंटेंट सेम। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि अगर पहला वाला पॉजिटिव है तो दूसरा वाला क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। यानी दोनों में से एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना चाहिए। दोनों में से, दोनों कंक्लूजन्स में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, कंक्लूजन्स जो होते हैं ना वो पॉजिटिव नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 2 होने के बाद पॉइंट नंबर 3 पे आएंगे। थर्ड पॉइंट ये कहता है दोनों कंटेंट क्या होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए। बोथ कंक्लूजन should be wrong individually। कहने का मतलब ये है गाइस, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए इंडिविजुअली। इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए मतलब ये फर्स्ट और सेकंड दोनों रॉन्ग होने चाहिए। जैसे आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो आप खुद ही देख लो, सम DRA रॉन्ग है क्योंकि डी का ऐसे रिलेशन नहीं मालूम, तो सिंपल में है। सिंपल में अगर पॉसिबिलिटी आएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी सिंपल में कांट से आएगा तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड वाला तो वैसे ही रॉन्ग है, सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन निकलेगा नहीं, सो दूसरा वाला भी रॉन्ग है। तो इसमें कोई कोई भी एक अगर ट्रू हुआ तो आइदर और की पॉसिबिलिटी वही, आइदर और की संभावना वही खत्म हो जाएगी, आइदर और होगा ही नहीं। और फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि पेयरिंग पेयरिंग शुड बी मैच्ड। इनका पेयरिंग मैच करना चाहिए। अब वो पेयरिंग क्या है, पेयरिंग ये है
सम के साथ सम नॉट, सम के साथ नो, और सम, और एक और है सम के साथ सम नॉट, सम के साथ नो, और ऑल के साथ भी आएगा सम नॉट, ऑल के साथ हमेशा सम नॉट। तो देखो यहाँ पे सम के साथ क्या है, नो है, इसका मतलब पेयरिंग ये देखो मैच कर रहा है। सो ये चारों पॉइंट अगर मैच कर गए, ये चारों पॉइंट अगर सेटिस्फाई हो गए, तब तो आइदर और होगा, अदरवाइज आइदर और नहीं होगा। इन चारों में से कोई एक भी मिसमैच हुआ तो आइदर और वहीं पे उसकी पॉसिबिलिटी तो खत्म हो जाएगी, तब आइदर और नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट याद रखिए, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। आइदर और है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या है, आइदर और का केस है। आई होप आप समझ पाए होंगे आइदर और। तो चलिए हम एक कंडीशन आपके सामने रखते हैं और वहां पे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि कहां पे आइदर और होगा और कहां पे आइदर और नहीं होगा। एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, स्टेटमेंट वही, कंक्लूजन वही, सिर्फ हमने चेंज किया है, दो पेयर दे रखा है। यहाँ पे फर्स्ट पेयर है 1 2, यहाँ पर भी फर्स्ट पेयर है 1 2। इनके बीच आपको देखना है कि कहाँ आइदर और है कहाँ नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों के बीच में देखते हैं। इन दोनों के बीच में जरा आप देखोगे सम ARC और नो ARC। पहला पॉइंट क्या है, इनका जो कंटेंट सेम होना चाहिए, कंटेंट सेम तो है, बहुत बढ़िया, कंटेंट सेम है। ठीक है, दूसरा पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, वो भी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट दोनों रॉन्ग होने चाहिए। अब आप चेक कर लो, दोनों रॉन्ग है। समय यार सी, यार पहला वाला तो राइट हो गया ना, पहला वाला तो रॉन्ग ही नहीं है, राइट हो गया। तो जब पहला राइट हो गया, दोनों रॉन्ग है, ये वाली लाइन तो गलत हो गई। तो इसमें इसका आंसर होगा ओनली वन फॉलो, ओनली वन फॉलो, इसमें ओनली वन ट्रू, इसमें आइदर और तो होगा ही नहीं, आइदर और तो होगा ही नहीं। ठीक है, इस तरह से देखते हैं। यहाँ भी कंटेंट सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव है, दोनों रॉन्ग भी है। लेकिन जब फोर्थ पॉइंट, दोनों रॉन्ग भी है, यस, और फोर्थ पॉइंट क्या है, सम के साथ सम नॉट भी है, यानी कि पेयरिंग भी मैच कर रहा है। तो चारों पॉइंट क्लियर हो रहा है, तो इसमें आइदर और का केस होगा, आइदर फर्स्ट और सेकेंड इज ट्रू। तो इस तरीके से आप आइदर को रिकग्नाइज करोगे, उसको समझोगे, उसको इस तरीके से समझ के आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो ये रहा आपका आइदर और का केस। और अब आगे हम बढ़ते हैं, समझ लेते हैं ओनली अ फ्यू क्या होता है। चलिए दोस्तों, ओनली अ फ्यू के बारे में जानते हैं। ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू ARB, अगर होता फ्यू ARB तो फ्यू ARB का मतलब होता सम ARB। ठीक है, लेकिन जब ओनली अ फ्यू ARB कर देगा, वहां मतलब बदल जाएगा। और इसका कंपेयर हम करेंगे किससे, सम ARB से। सम ARB का डायग्राम कैसे बनता है आप लोगों ने जान चुके हो, इसको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी है। सम ARB से यही डायग्राम बनता है। और ओनली अ फ्यू ARB का दो मतलब होता है, एक तो होता है सम ARB और दूसरा मतलब होता है सम AR नॉट बी। सम ARB सम AR नॉट बी से मिलकर बनना होता है, उसको बोलते हैं ओनली अ फ्यू ARB। 5 नंबर में से आजकल किसी किसी क्वेश्चन में तो 3 4 क्वेश्चन यही पूछ देता है, ओनली अ फ्यू ARB। तो इसको लेकर थोड़ा ध्यान से पढ़िए, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, कंपेयर करके समझाऊंगा। ये स्टेटमेंट सम ARB है, डायग्राम ये बना। कंक्लूजन मैंने आपसे, अगर आपसे पूछूं ऑल ए कैन बी बी, तो आप कहोगे यस इट इज ट्रू। और दूसरा ऑल बी कैन बी ए, तो आप इसको भी बोलोगे ये क्या है, ट्रू। क्योंकि मैंने बताया है सम के केस में ऑल की पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती है, ट्रू होती है, बताया है, क्लियर है। अब इसमें समझो, सम ARB सम AR नॉट बी, इन दोनों से मिलकर बना हुआ डायग्राम कहलाएगा ओनली अ फ्यू ARB। तो ओनली अ फ्यू ARB का डायग्राम कैसे बनेगा, सम ARB पहले बनाएंगे, ये हो गया सम ARB। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, सम ARB, ये हो गया सम ARB। अब सम AR नॉट बी भी बनाना है, यानी इतना ए ऐसे कलर्ड कर दो, इतना ए ऐसा है जो कि बी से दूर है। तो सम ARB भी हो गया, सम AR नॉट बी भी हो गया। ठीक है, कंक्लूजन पे आते हैं। पहला वही कंक्लूजन,
ऑल ए कैन बी बी, ऑल ए कैन बी बी, ऑल ए कैन बी बी, मतलब ये क्या कह रहा है कि सारा ए वाला सर्कल बी के अंदर जा सकता है, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। तो वहां पर तो देखो पॉसिबिलिटी का क्या मतलब है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझाया है कि इस स्टेटमेंट से बना हुआ ये आइडियल डायग्राम है, अगर उस आइडियल डायग्राम को इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दें और उसमें ये सेटिस्फाई करता रहे स्टेटमेंट, तब तो वो ट्रू है, नहीं तो रॉन्ग है। तो हमने इसका बनाया था ऑल ए कैन बी बी, डायग्राम चेंज कर दिया इसके अकॉर्डिंग। अब क्या इसमें स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, सम ए आर बी यहाँ पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये राइट हो गया था। बिल्कुल यही इसमें भी किया था, आप जाके प्रीवियस लेक्चर में देखना, उसमें ठीक है, उसमें भी मैंने आपको यही बताया था, हमने आपको यही समझाया था कि इस स्टेटमेंट से बना हुआ आइडियल डायग्राम इसके अकॉर्डिंग बना दो, और उसमें अगर स्टेटमेंट का दिया हुआ स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है तब तो ट्रू है। यहाँ भी वही ऑल बी कैन बी ए, और इसमें भी ये फॉलो कर रहा है, तो ये क्या है, ट्रू है आपका, ठीक है। तो ये मैंने बताया था। वैसे यहाँ भी समझो, इस स्टेटमेंट से बना हुआ ये डायग्राम है, अगर उसको हम इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दें, ऑल ए कैन बी बी, तो सारे ए को तुम्हें बी में रखना होगा, रख दिया, चलो ठीक है। और ऊपर से ये भी कह रहे हो कि इतना ए ऐसा है जो बी नहीं है, क्या ऐसा है क्या, ऐसा तो है ही नहीं ना, तो तुम सारे ए को बी में रख, ऑल ए कैन बी बी तुमने कर दिया, ठीक है, लेकिन क्या स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, थोड़ा सा ए ऐसा होना चाहिए जो बी से दूर रहे, यहाँ पर तो सारा ए बी के अंदर आ गया, इसलिए ये रॉन्ग है, ये नहीं पॉसिबल है, बन ही नहीं सकता। दूसरा केस, ऑल बी कैन बी ए, ऑल बी कैन बी ए, तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम अगर बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, ऑल बी कैन बी ए, सारा बी ए के अंदर आ जाए, तो इतना ए ऐसा होगा जो कहाँ बी से क्या होगा, दूर होगा। तो ऑल बी कैन बी ए, सारा बी वाला सर्कल ए के अंदर जा सकता है क्या, देखो बी ए के अंदर आ भी गया, और थोड़ा सा ए ऐसा भी है जो बी से क्या है, दूर है, सम ए आर नॉट बी, ये वाला सही है, तो ये क्या होगा, राइट है। सो सेकंड वाला क्या है, राइट है, ओनली सेकंड, ये दूसरा वाला ही राइट होगा, पहला वाला राइट नहीं हो पाएगा। इस बात को अगर आप समझ गए तो यहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है ओनली अ फ्यू का, ओनली अ फ्यू का, बाहर से और कोई क्वेश्चन नहीं, यही दो क्वेश्चन पूछता है। ऑल ए कैन बी बी, ये कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन ऑल बी कैन बी ए, ये आराम से हो सकता है। सम ए आर बी राइट है, सम ए आर नॉट बी, ये भी राइट है, जो कि यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ठीक है। मेरी बात को समझ पाए, पहला वाला डायग्राम नहीं बन पाएगा लेकिन दूसरा बन जाएगा, और यहाँ पे दोनों बन जाएगा। यही हमने, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिए। चलिए आगे चलेंगे हम, और अब सीखेंगे ओनली का कंसेप्ट। चलिए ध्यान से देखिए ओनली का कंसेप्ट, ओनली, ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी का डायग्राम क्या होगा, इसको बी आर ए कर दो, और यहाँ ओनली की जगह ऑल लगा दो, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए का डायग्राम ये बनेगा, ऑल बी आर ए, ठीक है। यहाँ भी अगर हम स्टेटमेंट लिखें ऑल बी आर ए, उसका डायग्राम बनेगा ये, ऑल बी आर ए। यार दोनों में तो एक ही चीज है, ओनली का स्टेटमेंट वही डायग्राम बन गया जो ऑल बी आर ए का वहां बन रहा है, हाँ डायग्राम तो सेम है, बट गाइस दोनों का जो बिहेवियर होगा वो चेंज्ड होगा। जैसे यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड कर दूं, सम ए आर सी, यहाँ पर भी ऐड कर दूं सम ए आर सी, ठीक है। अब यहाँ कंक्लूजन अगर मैं लिखूं, फर्स्ट ऑल ए कैन बी सी, और सेकेंड ऑल बी कैन बी सी, तो आप लोग खुद ही देखो, ऑल ए कैन बी सी तो राइट हो जाएगा, क्योंकि ए और सी को अगर बाहर निकालो तो सम वाला केस दिख रहा है, तो सम के केस में ऑल की पॉसिबिलिटी ट्रू होती है। और बी कैन बी सी, तो अगर बी और सी को तुम देखो तो ऐसा डायग्राम बन रहा है, रिलेशन ही नहीं मालूम है। जब रिलेशन नहीं मालूम है, जब गाइस रिलेशन नहीं मालूम है, तो आप जानते हो कि दो एलिमेंट के बीच रिलेशन नहीं मालूम तो कांट से आता है, और पॉसिबिलिटी में अगर कांट से आ जाएगा दोनों एलिमेंट के बीच, तो वो क्या कर देगा, राइट कर देगा, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझाया है। तो यहां पर जरा समझना, अगर वही चीज यहां मैं लिखूं, ऑल ए कैन बी सी, और सेकेंड ऑल बी कैन बी सी, मेरी बात को ध्यान से समझना, यहां पर तो जो चीजें आपने पढ़ी हुई है पहले से, यहां पर जरा ध्यान से देखना, ओनली ए आर बी को आपने ऑल बी आर ए बनाया, और उसका डायग्राम भी अच्छे से आपने
अच्छे से यहाँ पे बना लिया, ठीक है। ऑल वी आर ए का डायग्राम भी अच्छे से बना लिया, और सम ए आर सी यहाँ पे आपने रख दिया, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, ओनली ए आर बी का डायग्राम ऑल की तरह जरूर है, लेकिन इसका बिहेवियर ऑल से चेंज है। ओनली ए आर बी का मतलब क्या होता है, सिर्फ ए ही बी है, सिर्फ एलिमेंट ए ही बी हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। कोई अदर नया एलिमेंट आके बी से थोड़ा बहुत टच हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। ओनली ए आर बी का मतलब है सिर्फ ए ही बी हो सकता है, सिर्फ ए ही बी है, ठीक है। ऑल बी आर ए इसका डायग्राम है उस तरह, लेकिन इसका बिहेवियर चेंज रहेगा। ओनली ए आर बी का मतलब सिर्फ एलिमेंट ए ही बी हो सकता है। चलिए देखते हैं, ऑल ए कैन बी सी, सारे ए को क्या तुम सी के अंदर रख सकते हो, आपसे पूछ रहा है सारा ए वाला सर्कल सी के अंदर आएगा क्या, तो तुम सारे ए वाले सर्कल को सी वाले के अंदर रखोगे तो बी वाला पार्ट भी तो सी से टच हो जाएगा, तो ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा ना। ओनली ए आर बी, सिर्फ एलिमेंट ए ही बी हो सकता है, सिर्फ एलिमेंट ए का ही ए ही टच हो सकता है बी से, और कोई नया एलिमेंट आके नहीं, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर सारे ए को तुम सी में करोगे तो बी जो है सी से भी टच हो जाएगा, ऐसा होना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है ओनली ए आर बी। ऑल बी कैन बी सी, सारा बी सी के अंदर आ सकता है, सारे बी को सी के अंदर कैसे रख सकते हो भाई, चांस ही नहीं है। जो पहले बोल चुका ओनली ए आर बी, सिर्फ एलिमेंट ए ही बी हो सकता है, तो ये दो के दोनों क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। ओनली का इस तरीके से होगा आपका बिहेवियर, देख लीजिए आप यहाँ पे देखा ऑल की तरह डायग्राम बना, लेकिन बिहेवियर ये ओनली की तरह ही करेगा, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको। चलिए एक लास्ट पॉइंट है, आप समझ लीजिए। एक जैसे एग्जांपल में दूं, जैसे मैं दे दिया ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, सम सी आर डी, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, बहुत ध्यान से देखना दोनों में। अब पहला दिया है ऑल ए कैन बी सी, तो ए और सी के बीच आप डायग्राम बनाओगे तो आपको ऐसे दिखेगा, यार यहाँ तो रिलेशन नोन है। जब दो एलिमेंट के बीच रिलेशन मालूम होता है तब पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। बस यही जानते रहो, जो चीज पहले से मालूम है, ऑल ए आर सी पहले से मालूम है कि ट्रू है, लेकिन उसमें बोलोगे ऑल ए कैन बी सी तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया है ना, अभी यहीं पर देखो, और सम डी कैन बी ए, तो डी और ए का रिलेशन आपको मालूम ही नहीं है, डी और ए का रिलेशन ही नहीं मालूम, तो कांट से, और पॉसिबिलिटी में कांट से आएगा तो राइट होगा, पॉसिबिलिटी में कांट से आएगा तो राइट होगा। लेकिन अगर अगर पॉसिबिलिटी में कांट से आएगा तब ना राइट होगा, दो एलिमेंट के बीच रिलेशन नहीं मालूम है, पॉसिबिलिटी है तभी राइट हुआ ना। यहाँ पर तो रिलेशन मालूम है, तो मालूम होता है जब रिलेशन तब पॉसिबिलिटी आता है, तो वो हमेशा रॉन्ग होता है। तो कहने का मतलब दो एलिमेंट के बीच रिलेशन ना मालूम हो तो पॉसिबिलिटी हमेशा ट्रू होता है, और रिलेशन मालूम हो तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। जो चीज पहले से ट्रू है उसमें पॉसिबिलिटी लगाओगे वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। तो ये एक पॉइंट था जो बचा हुआ था, जो मैंने आपको समझा दिया गाइस। तो ये रहा पूरा सिलॉक्स का पार्ट, सिलॉक्स हमने पढ़ा। अब आपके सामने चैलेंज ये है कि कुछ क्वेश्चंस आप बनाइए, क्वेश्चंस बनाएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो आप इस कंसेप्ट को एक बार नहीं बार बार देखिए, और आपको जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं हैं, उसको आप बार बार देखोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, कल मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने सिलॉक स्टार्ट किया, उसमें मैंने आपको बताया कि अगर दो एलिमेंट के बीच में, ठीक है, अगर दो एलिमेंट के, मैंने आपको पहला पॉइंट ये बताया कि अगर ऑल ट्रू होता है, ऑल, इफ ऑल इज ट्रू देन सम विल बी आल्सो ट्रू। अगर ऑल ट्रू है तो सम भी ट्रू होगा। ऑल से सम निकलता है बट सम से ऑल नहीं निकलता। 100 रुपीज और 75 रुपीज का आपको एग्जाम्पल भी मैंने समझाया था। हमने बोला था कि अगर आपके पॉकेट में 100 रुपीज हैं तो 75 रुपीज भी होंगे, तो 100 रुपीज मीन्स ऑल, 75 रुपीज मीन्स सम, ठीक है। ऑल से सम निकलता है, सम से ऑल नहीं निकलता। पहला पॉइंट यही था। दूसरा पॉइंट ये था कि अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन को आप हमेशा रॉन्ग करोगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये था, सम के केस में, इन केस ऑफ सम बोथ पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल ऑलवेज विल बी ट्रू।
सम के केस में ऑल की दोनों पॉसिबिलिटी क्या होती है, ट्रू होती है। ठीक है, इसके बाद हमने आपको ये सिखाया था कि जैसे ऑल पॉजिटिव से सम पॉजिटिव निकलता है, वैसे ऑल नेगेटिव से सम नेगेटिव निकलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमने ये सिखाया कि दो एलिमेंट के बीच रिलेशन मालूम हो तो 100% श्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर वो सिंपल में आए तो आप डिसाइड कर सकते हो, और दो एलिमेंट के बीच रिलेशन ना मालूम हो उसको बोलते हैं कांट से, और कांट से अगर सिंपल कंक्लूजन में आएगा वो रॉन्ग होगा, और कांट से अगर पॉसिबिलिटी में आएगा तो उसको क्या करेगा, राइट करेगा। ठीक है, इसके बाद हमने ये सीखा आइदर और का केस सीखा, और आइदर और हमने बताया 4 पॉइंट्स आपको सेटिस्फाई कराने, अगर नहीं हुआ तो आइदर और नहीं होगा। पहला पॉइंट, दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोलो या फिर बोलो बोथ कंटेंट शुड बी सेम। ठीक है, सेकेंड पॉइंट उसमें ये था कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। थर्ड पॉइंट ये था गाइस कि दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए। और फोर्थ पॉइंट ये था कि उनके बीच की जो पेयरिंग है वो मैच करना चाहिए। पेयरिंग क्या है, सम के साथ सम नॉट, ऑल के साथ सम नॉट, और सम के साथ नो भी आता है। ठीक है, अगर ये चारों कंडीशन मैच कर गए तो आइदर और वहां पे बन जाएगा। फिर ये आज के लेक्चर में मैंने बताया। फिर अगला आपको ये बताया कि ओनली अ फ्यू के बारे में बताया। ठीक है, ओनली अ फ्यू क्या होता है, ओनली अ फ्यू का कंपेयर मैंने सम के साथ किया, और फिर लास्ट में हमने ओनली के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो सिलॉक्स इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, बैंकिंग एलआईसी और एफसीआई वगैरह में, बैंकिंग के आईबीपीएस के हर एक एग्जाम में एसबीआईपीओ का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और जो कुछ भी होगा प्रॉब्लम्स कंफ्यूजन्स सब कुछ दूर करेंगे, अपडेटेड वर्जन आगे हम जानेंगे। सो गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए लेक्चर और एक नए सब चैप्टर के साथ मिलेंगे, जो एक और फाइफर होगा, एक और 5 मार्क्स वाला चैप्टर होगा। सो बने रहिए आप लोग, हमारे साथ जुड़े रहिए, और सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 क्लियर करेंगे, और हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको कराएंगे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।